जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, यह क्लास जो है बिहार दरोगा यानी कि बिहार पुलिस एसआई के जो हैं पीवाईक्यू हम इस क्लास में लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 10 से 15 नंबर मिल सकते हैं। कितने? 10 से 15 नंबर मिल सकते हैं। बट आपको सारे क्वेश्चन देखना होगा और तैयार करना होगा। ठीक है, तो आपको 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जानकारी भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का बेनिफिट जो है आपके दोस्त फ्रेंड्स भी ले सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देते हुए चलना। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस एसआई पीटी 2019 का पूछा हुआ है। तो पहले का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नील की जबरन खेती। ठीक है, नील की जबरन खेती को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ठीक है, क्योंकि जो है यह जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, और नील की जबरन खेती के विरोध में यह किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? बिहार एसआई 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि बिहार का कौन सा जिला भौगोलिक स्थिति के कारण सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ है। तो बिहार का जो है कौन सा जिला? बिहार का पश्चिमी चंपारण जो है, कौन सा? पश्चिमी चंपारण जो है ये सर्वाधिक वर्षा देता है। क्या करता है? सर्वाधिक वर्षा देता है। तो पश्चिमी चंपारण जो है हिमालय की तराई में स्थित होने के कारण जो है अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहे जाने का वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण पूछ रहा है। बिहार पुलिस एसआई 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन है तापमान, अधिक तापमान, सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति, सूर्य से अधिक दूरी, या घना वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। मंगल की सतह पर जो है आयरन ऑक्साइड से होने से, आयरन ऑक्साइड जो अधिक मात्रा में होने के कारण जो है वहाँ की सतह सतह जो है लाल दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1964 के तहत जो है 34 के तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है की गई थी। और कब की गई थी? तो ये 1935 में की गई थी। ठीक है, 1934 के तहत 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस एसआई 2020 का पूछा हुआ है। बिहार पुलिस एसआई 2020 का पूछा हुआ है। तो 6 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं पर। ठीक है, गेहूं पर सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं उत्पादन पर पड़ा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? बिहार एसआई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन रक्त में जो है शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ का भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख महत्व किस कारण है? बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी ग्रंथ का भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख महत्व किस कारण है? तो 8 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ है और रचयिता जो है फाड़नी जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है और इसके यदि रचयिता पूछे तो फाड़नी जी हैं। क्या हैं? पाणिनि जी, ठीक है, ये इनके रचयिता हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित हैं? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान जो है 19 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हैं 14 से 18 जो हैं वो 14 से 18 जो है समानता का अधिकार प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समानता का अधिकार। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में राजगीर महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? बिहार में राजगीर महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? बिहार पुलिस एसआई 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10 का राइट आंसर हो जाता है, राजगीर महोत्सव का उद्देश्य संस्कृत और पर्यटन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, ठीक है, संस्कृत एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? बिहार पुलिस एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सीओजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, भारत के प्रथम पुरुष के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे पहले भी हम क्लास लिया था इम्पोर्टेंट वाली, उसमें हमने आपको बताया था। तो बिहार राज्य का गठन जो है 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और 1912 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर जो है बिहार बना था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, 1912। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण किस भाग द्वारा किया जाता है? मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण किस भाग द्वारा किया जाता है? बिहार पुलिस एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पुतली, ठीक है, पुतली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है भाग इसमें है, भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। कौन सा? बी, भाग 4 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? बिहार पुलिस एसआई 2017 का पूछा हुआ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन पाई जाती है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन पाई जाती है क्या कहलाती है? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 16 का राइट आंसर हो जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार पुलिस एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है? बिहार एसआई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। NH2, NH19, NH27, NH31। 18 का राइट जवाब हो जाता है। NH27 जो है बिहार से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH27 इज राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बिहार पुलिस एसआई 2020 ठीक है 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है स्पायरोमीटर, ऑप्शन डी है स्फिग्नोमैनोमीटर और ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो 19 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप मापने का यंत्र जो है वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो 20 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। ठीक है, 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नदी परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य से संबंधित? बिहार पुलिस एसआई 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति या बाढ़ नियंत्रण। तो बिहार में जो है सोन नदी परियोजना मुख्यतः सिंचाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जे राइट हो जाता है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बिहार एसआई 2016-18 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लासी का युद्ध जो है 1700 कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, पिट्यूरी, यकृत या थायराइड। तो 23 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत यानी कि लीवर है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्वेश्चन हम हर क्लास में बताते हैं। जब हम क्लास लेते हैं तो ये क्वेश्चन हम आपको जरूर पढ़ाते हैं। ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर है। ठीक है, तो यकृत और लीवर में कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो मानी जाती है वो 1881 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 1881 मानी जाती है। ठीक है, और लेकिन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूर्ण जनगणना पूछा नहीं है। पूर्ण जनगणना पूछा नहीं है तो इसलिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1872 में। यदि पूछे भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में पूर्ण जनगणना भारत में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ण जनगणना नहीं पूछा, भारत में प्रथम जनगणना पूछा। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी ये 1872 में हुई थी, बट ये पूर्ण नहीं थी। यदि पूर्ण पूछे तो 1881 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे कि हर घर जल योजना का संबंध किससे है? बिहार एसआई 2022 का पूछा हुआ है। तो हर घर जल योजना का संबंध जो है वो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हर घर जल योजना का संबंध जो है पेयजल आपूर्ति से। किससे है? पेयजल आपूर्ति से है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। बी इज करेक्ट हो जाता है। और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा तत्व करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा तत्व करता है? बिहार पुलिस एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। बिहार के किस जिले में बाबर गुफाएं स्थित हैं? बिहार एसआई 2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद ऑप्शन नंबर सीज राइट हो जाता है। बाबर की गुफाएं जो हैं जहानाबाद में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार पुलिस एसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भूभौतिकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर है कि दांडी मार्च की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बिहार पुलिस एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं कि मानव शरीर में कुल कितने कक्षा चैम्बर होते हैं? ये बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा नगर रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है? बिहार पुलिस एसआई 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा नगर रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो है भागलपुर को रेशम नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? यह क्वेश्चन जो है बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 34 का राइट हो जाता है सी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बिहार पुलिस एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 35 का राइट आंसर हो जाता है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बिहार एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो 36 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। ठीक है, कितने परसेंट? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो होती है 20 प्लस या 21 के आसपास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिहार पुलिस एसआई 2020 का पूछा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को जो है विटामिन के क्वेश्चन चाहिए, तो इसी यूट्यूब चैनल पर जो है टॉप 50 क्वेश्चन की विटामिन के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन कितने हैं? टॉप 50, तो आप सभी देख लीजिए, वो एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 37 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 38 है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? तो 38 का राइट आंसर हो जाता है 1959 में जो है लागू हुई थी। 1959 में लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 110 ऑप्शन दिया हुआ है, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 360। तो 39 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। 280 के अंतर्गत होता है आर्टिकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो 40 का राइट आंसर हो जाता है हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? बिहार पुलिस शायद 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 41 का राइट आंसर हो जाता है पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल सीमा से सबसे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 42 का राइट आंसर हो जाता है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट है 73वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
43 चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो 43 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन किसके नेतृत्व में बना? बिहार एसआई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 45 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर पाई जाती है? बिहार एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 46 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार पुलिस एसआई 2022 का पूछा क्वेश्चन 47 का राइट आंसर हो जाता है बी। जीविका योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निष्कासन करता है? बिहार एसआई 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 48 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यूरिया का निष्कासन किडनी करती है। कौन करती है? किडनी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वृक किडनी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? बिहार पुलिस एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 49 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल संबंधी प्रावधान जो हैं वो किस में है? वो 18 में है, भाग 18 में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय खेल जो है ऑप्शन नंबर ए कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।